महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी प्रदोष व्रत के बारे में। आषाढ़ मास का अंतिम प्रदोष कब पड़ रहा है, तो प्रदोष के बारे में जैसा कि बहुत सारी शंकाएं हमेशा रहती हैं कि त्रयोदशी 13 तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस दिन हमें प्रदोष का व्रत रखना है। तो 30 तारीख को रखना है या फिर 1 जुलाई को रखना है। कन्फ्यूजन हर बार की भांति इस बार भी बनी हुई है। दोस्तों, आषाढ़ मास के बाद तुरंत सावन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कभी भी मन में ये न लाइएगा कि कोई प्रदोष कम महत्वपूर्ण है। तो ये आषाढ़ मास का अंतिम प्रदोष बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्यों? तो देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि ये प्रदोष शनि प्रदोष है। शनि प्रदोष, जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि 1 जुलाई को इस बार प्रदोष पड़ रहा है। तो 1 जुलाई को शनिवार होने के कारण बहुत सारे लाभ और फायदे हैं इस प्रदोष के। इस बार भोलेनाथ की पूजा शनिदेव के साथ होगी, और शनिदेव की पूजा करने से एक तो देखिए, जिन लोगों के ऊपर शनि की ढैया है, साढ़े छाते, इसमें तो आराम मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ शनिवार के दिन काले तिल भोलेनाथ को अर्पित करने से एक तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ साथ शनि राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु के भय से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, रोग मुक्ति भी मिलती है। तो बहुत सारे लाभ हैं इस शनि प्रदोष के। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि शनि प्रदोष में और क्या क्या आपको करना है, और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको इस बार कब मिल रहा है। तो शनिवार के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम को, यानी कि 1 जुलाई को शाम को 7:23 से रात को 9:24 तक है। और लाभ मुहूर्त में यदि आप पूजन करना चाहते हैं तो वो है शाम को 7:23 से रात 8:39 तक। तो ये है प्रदोष काल की पूजा का सबसे शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि इस जो भी प्रदोष की पूजा करते हैं वो आप लोग प्रयास करें कि आप शिवालय में जाकर पूजन करें। लेकिन बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो कि नहीं जा पाती हैं, उनके यहाँ या तो मनाही है या फिर पति लोग उनकी बात नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं, घर में ही जो पूजा अर्चना करना है करिए। ठीक है, ये भी चीज़ हमारे शास्त्र में है कि आप जहाँ विश्वास से करती हैं वहीं भगवान है। तो घर में ही छोटा सा शिवलिंग रखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, लेकिन जहाँ चाहें आप आराम से पूजन करिए। बस ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ विशेष आज वो करते जाइएगा। पहली चीज़ है कि दोस्तों, आप पूरे विश्वास से जहाँ भी पूजन करते हैं वहाँ महादेव आकर आपके पूजन को स्वीकार करते हैं। सोचिए, जब छोटे से पार्थिव शिवलिंग में, यानी कि मिट्टी का जब शिवलिंग बनाकर आप पूजन करते हैं, वहाँ भी आवाहन के द्वारा भोलेनाथ उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन आज कोशिश करें कि शिवलिंग में ज़रूर जाकर जल चढ़ाएं। कहा जाता है दोस्तों कि आज भोलेनाथ बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और हर एक, चाहे छोटा शिवलिंग हो या बड़ा शिवलिंग हो, आज उसमें भोलेनाथ का साक्षात वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि अन्य तिथि पे आप पूजन करें न करें, लेकिन प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जाकर महादेव की पूजा आराधना करें। बहुत सारे स्थानों पे पूजा करने की अनुमति नहीं होती है, जल वगैरह चढ़ाने की। ठीक से मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग स्थानों पे लोग मुझसे बात करते हैं। तो कुछ एक स्थान जहाँ की मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग को याद हो तो बताइएगा ज़रूर। वहाँ पे जितनी भी स्त्रियाँ मुझसे बात करती हैं वो लोग कहती हैं कि हम कोई उपाय शिवलिंग पे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जो है पुजारी जी खुद लेकर के उनसे जल चढ़ाते हैं। तो आप लोग सिर्फ जाकर के दर्शन कर लीजिए, दर्शन मात्र से भी कष्ट दूर होता है। और कहा भी गया है कि जैसी व्यवस्था उसी के अनुसार काम करना चाहिए। ये काम कर लीजिएगा। अब मैं विशेष बताने जा रही हूँ कि आज और क्या क्या करना है। देखिए, शनिदेव कहा जाता है कि कुंडली में यदि 11वें में बैठे हैं तो व्यक्ति को राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन कुंडली के 12वें भाव में यदि शनिदेव हैं तो आप लाखों करोड़ों कमा लें, आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे खर्च आएंगे जो आपकी कमाई से बड़े होंगे। शनिदेव की कृपा हो जाए तो रंक भी राजा के समान जीवन जीता है। तो ये शनि प्रदोष ये सारे श्रेष्ठ फलों को देने वाला है। शनिदेव की पूजा करने के लिए आप पीपल वृक्ष में जाएं। सुबह सवेरे 1 जुलाई को आप पीपल वृक्ष में जाएं। सुबह सवेरे जाकर के जल, काले तिल, मीठा मिला करके पीपल वृक्ष को अर्पित करें। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकें तो बहुत श्रेष्ठ होगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ न कर पाएँ तो आप क्या करिए कि शनि चालीसा का पाठ करिए। और आज आप यदि संभव हो तो शाम के समय खिचड़ी बना करके पीपल वृक्ष के पास एक दोने में ले जा करके और ये चढ़ाएं, बहुत श्रेष्ठ होता है शनि प्रदोष के दिन खिचड़ी चढ़ाना।
यदि देखिए कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, कर्मों की प्रधानता है। आप लाख पूजा पाठ यज्ञ हवन कर ले, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि यदि आप अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो आपकी पूजा पाठ विफल हो जाता है। कर्मों में देखिए आज शनिदेव मजदूरों की सेवा करने से, उनको कुछ न कुछ दान करने से बेहद प्रसन्न होते हैं। तो आज संभव हो तो काले तिल का दान करिए, खिचड़ी का दान करिए, जो भी कुछ न कुछ अपनी व्यवस्था अनुसार आप दान जरूर करिए। भोलेनाथ की पूजा की बात करूं तो आज शाम के समय आप जो भी चीज़ें आपको मिल सके, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, सब कुछ लेकर के और भोलेनाथ के मंदिर आज जरूर जाइए। ये ना हो कि आप सोच रहे होंगे कि अब तो सावन आ रहा है, जितनी पूजा पाठ और जितनी मेहनत करना है सावन में करेंगे। प्रदोष छूटना नहीं चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, यदि भगवान ने सब कुछ अच्छा किया है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप चल फिर सकते हैं, तो कहीं आसपास के शिवालय जरूर जाइए। दोस्तों विश्वास मानिए, आप जितने पग बढ़कर भगवान के करीब पहुँचते हैं ना, उतने ही बेचैन होते हैं वो आपके नज़दीक पहुँचने के लिए। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा दावा है, इसको समझिएगा। तो अगर आप एक पग भी उनके लिए चलते हैं तो वो 10 पग चल के आते हैं। भले ही वो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें लगता है कि भगवान ने किया क्या है हमारे लिए, हम तो जैसे थे वैसे हैं। आपको पता भी नहीं कि आप किस गड्ढे में गिरने वाले हैं, है किसी को पता? किसी को पता नहीं होता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और परमात्मा जब ऊपर ऊपर हमारे संकटों को ख़त्म कर देते हैं ना, तो हमको लगता है कि नहीं, हम तो अच्छे थे और अच्छे हैं, भगवान ने कुछ नहीं। लेकिन ऐसा मन में भ्रम भी मत कीजिएगा दोस्तों, ये कलयुग है। ऐसे गड्ढे में व्यक्ति गिर सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं। और प्रभु के नज़दीक पहुँच यदि आप मात्र जल चढ़ाते हैं, आप इन संकटों से बचे रहते हैं। तो ये सारे काम कर लीजिएगा। आज विशेष है कि आप जो घर में बीमार हो, रोगी हो, उनके हाथ से आज एक मुट्ठी काला तिल, यदि वो जा सकें तो आप उनको शिवालय लेके जाइए और वहीं एक मुट्ठी काला तिल चढ़वाइए। जिनके ऊपर बहुत कर्ज है वो एक मुट्ठी काला तिल चढ़ाए। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही वो एक मुट्ठी काला तिल चढ़ाए। जिन स्त्रियों को मतलब जैसे कि कुछ पेट संबंधी दिक्कत है वो काला तिल चढ़ाए। तो आप लोग ये काम करिएगा, एक मुट्ठी काला तिल आज कहीं भी शिवालय पे जाके चढ़ाइएगा। रोग दुख तकलीफ अधिक जो घर में खर्च होता है, समझ नहीं आता है कहाँ जाता है, इन सब से मुक्ति के लिए बस आज इतना ही कहना चाहूँगी कि ये करिएगा। जिन लोगों को और कष्ट है, जैसे कि शनि की साढ़े छाती है, ढैया है, इस तरह की दिक्कत है, तो आप लोग छाया दान करिएगा। छाया दान बार बार बताती हूँ कि एक स्टील की नई कटोरी ले लीजिएगा, उसमें तेल भरिएगा, 1 रुपये का सिक्का डालिएगा, शनि मंदिर या फिर पीपल के नीचे खड़े होकर, जिनको भी दिक्कत है शनि संबंधित, वो अपना चेहरा अच्छी तरह देख लेंगे, कटोरी वहीं छोड़ देंगे। ना तो तेल को कहीं गिराना है, ना कटोरी को छूना है, बस पीपल के नीचे रखिए और पीछे मुड़ के मत देखिए, आप चले आइए। आज के दिन ऐसा करने से शनि जनित कष्ट जो हो रहे हैं आपके जीवन में, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और शनि देव की पूजा अगर ना भी कर सके, महादेव की पूजा करने से शनि क्रोध से शांत रहते हैं। तो प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे उपाय कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो नंबर देख रहे हैं इस पर आप कुंडली दिखाने के लिए मुझसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।